राम राम। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए ताकि ऐसी रोमांचक वीडियो को आप सबसे पहले देखें। आज हम बात करेंगे सोच बदलो, जिंदगी खुद बदले जाएगी। कहानी, पैसा दोबारा आ सकता है, समय नहीं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे लखीपुर में एक लड़का रहता था। नाम था अमर। घर गरीब था, लेकिन आंखों में सपने अमीरों से भी बड़े। मां खेतों में मजदूरी करती थी और पिता ईंट भट्टे पर काम करते थे। घर में ना टीवी था, ना मोबाइल, सिर्फ एक टूटी मेज, एक पुराना पंखा और दीवार पर टंगी घड़ी जो अक्सर चलना बंद कर देती थी। अमर को समय का कोई मतलब नहीं था। उसके लिए सुबह तब होती थी जब मां चिल्लाकर उठाती और दिन तब खत्म होता था जब वह दोस्तों संग गली में क्रिकेट खेलकर थक जाता। स्कूल में वह ठीक ठाक था, लेकिन पढ़ाई का क्या फायदा, ये सोच उसके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगी थी। एक बार स्कूल का रिजल्ट आया। अमर के नंबर बहुत कम थे। पिता ने बहुत गुस्से में पूछा, बोल, तुझे क्या बनना है? अमर ने हंसते हुए कहा, बिजनेसमैन बनूंगा, बड़ा आदमी। पढ़ाई से क्या होगा? पिता चुप रह गए। वो जानते थे कि उनकी हालत एक ऐसे बर्तन जैसी है जिसमें न पानी ठहरता है न सपना। मगर अंदर ही अंदर उन्हें डर था। उनका बेटा अगर इसी सोच में रहा तो शायद जिंदगी उसके हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगी। अमर को वक्त की अहमियत तब भी समझ नहीं आई जब स्कूल से निकाले जाने की नौबत आ गई। वो सिर्फ कहता, अभी तो उम्र है खेलने की, आगे देख लेंगे। वो दिन रात गली के नुक्कड़ पर दोस्तों संग मोबाइल में गेम खेलता, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता और बड़ा आदमी बनने के सपने देखता। पर किसी ने उसे नहीं बताया था कि सपने देखने और समय गंवाने के बीच सिर्फ एक दीवार होती है, पछतावे की। एक दिन एक शिक्षक स्कूल में आया। नाम था श्रीमान दयाल सर। वो हर बच्चे को एक ही बात समझाते, जो समय तुम आज गवा रहे हो वही कल तुम्हें रुलाएगा। पैसा फिर मिल सकता है, लेकिन ये पल, ये घड़ी, ये कभी नहीं लौटेगी। अमर हंसता और कहता, सर आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभालेंगे। लेकिन उसने नहीं संभाला। अमर को लगा कि जिंदगी लंबी है और हर गलती को सुधारने का वक्त मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि कभी कभी जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, और वक्त अगर एक बार चला गया तो वो लौटकर कभी नहीं आता। वक्त बीतता गया। अमर अब 20 साल का हो चुका था। पढ़ाई छोड़ने के 2 साल बाद उसने एक सज्जन व्यापारी सेठ हरिराम की दुकान पर काम पकड़ लिया। सुबह 9 से रात 9 तक दुकान पर रहना और महीने के आखिर में 6,000 रुपए की तनख्वाह। शुरुआत में अमर खुश था। जेब में पैसा था, मोबाइल ले लिया, बाइक भी एक पुरानी खरीद ली। दोस्तों को चाय पिलाना, मेला घुमाना, हर चीज में आगे। वो अक्सर खुद से कहता, देखो मैंने सही किया था, पढ़ाई छोड़कर काम शुरू किया। आज कम से कम जेब में पैसा है। लेकिन वो नहीं जानता था, पैसे से जो समय गया था वो कीमत आज भी नहीं चुकाई जा सकती। मां अब बूढ़ी हो चली थी, थकान चेहरे पर उतर चुकी थी। वो अमर से कहती, बेटा दुकान में काम ठीक है, लेकिन कुछ खुद का कर, कुछ बड़ा सोचना सीख। अमर हंसकर टाल देता, अरे मां, सब टाइम की बात है, अभी तो आराम से जीने दे, बाद में सोचेंगे। वो अब भी समय को हल्के में लेता था। हर हफ्ते रविवार को 10 से 12 घंटे मोबाइल पर रील्स देखता, फिल्म देखता या दोस्तों संग घूमता। पर ये सब क्षणिक सुख थे जिनके पीछे जीवन की दिशा खो रही थी। एक दिन सेठ हरिराम ने दुकान बेच दी और बिना कोई नोटिस दिए अमर को काम से हटा दिया। बेटा दुकान अब मेरे बस की बात नहीं, तू अच्छा लड़का है, लेकिन अब कुछ और देख ले। अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अब क्या करूं? पिछले 3 साल में उसने कोई नया हुनर नहीं सीखा, कोई डिग्री नहीं ली और ना ही कोई दूसरा रास्ता तैयार किया। वो बस कमाता रहा और बर्बाद करता रहा वह समय जो पैसा नहीं कमा रहा था, जीवन बना रहा था। नौकरी की तलाश और ताने। अमर एक के बाद एक दुकानों पर गया, लेकिन हर जगह यही सुनने को मिला, हम ऐसे किसी को नहीं लेते जिसके पास स्किल नहीं है या पढ़ाई का कुछ नहीं है। अब अमर का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। दिन भर की भागदौड़ के बाद भी खाली हाथ लौटना और ऊपर से दोस्तों के ताने। भाई पहले थोड़ा सीरियस हो जाता तो आज ये हाल न होता। एक रात अमर छत पर बैठा था। आंखों में नींद नहीं थी, जेब में 500 रुपए बाकी थे और मन में सैकड़ों सवाल। वो घड़ी को देखता रहा, टिक टिक टिक, और अचानक उसे लगा जैसे हर टिक उसके बीते सालों की गवाही दे रहा हो। उसे वो सब दिन याद आए जब उसने समय को हल्के में लिया था। वो क्लास जो उसने छोड़ दी,
वो किताब जो उसने कभी खोली नहीं, वो मां की बात जो उसने कभी मानी नहीं। और उसे एक बात अंदर से चुभने लगी, पैसा दोबारा आ सकता है, समय नहीं। रात की वो चुप्पी अमर के अंदर उतर गई थी। छत पर बैठा वो बस एक ही बात दोहराता रहा, मैंने कितना समय गवा दिया, क्या अब भी कुछ बदला जा सकता है? सुबह होते ही अमर ने वही पुरानी किताबें निकाली जो अब तक अलमारी के एक कोने में धूल खा रही थी। गणित, सामान्य ज्ञान और एक अंग्रेजी व्याकरण की किताब। 13 पन्ने पढ़े उस दिन। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन एक आग थी सीने में। अब समय को नहीं जाने दूंगा, अब हर मिनट गिनूंगा। अमर ने एक पुरानी लाइब्रेरी में जाना शुरू किया। वहां एक किताब मिली जिसने उसे भीतर से झकझोर दिया। आपकी हार का कारण आप ही है, लेखक प्रभाकर चौहान। उस किताब की एक पंक्ति ने अमर की आत्मा को जगा दिया। समय वो धन है जो बिना आवाज के खर्च हो जाता है, पर एक दिन चिल्ला चिल्ला कर हिसाब मांगता है। अमर ने ठान लिया था, अब कोई बहाना नहीं। सुबह 5 बजे उठना, 6 से 9 बजे तक पढ़ाई, फिर दिन भर किसी भी छोटे मोटे काम में मेहनताना कमाना, और रात को फिर 2 घंटे पढ़ाई। कभी कभी भूख लगी रहती थी, कभी नींद की कीमत देनी पड़ती, लेकिन अब उसे हर पल की कीमत समझ आ चुकी थी। वो अब सिर्फ पैसे नहीं, जीवन कमा रहा था। 3 महीने की मेहनत के बाद उसने एक छोटी सरकारी परीक्षा दी, डाक विभाग का सहायक क्लर्क। जब रिजल्ट आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो पास हो गया था। तनख्वाह छोटी थी, 18,000 रुपए प्रतिमाह, लेकिन उस दिन अमर ने अपनी मां से कहा, अब मैं सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा मां, अब मैं समय से जीत रहा हूं। वो अब हर किसी को एक ही बात कहता, पैसा फिर आ सकता है, लेकिन समय अगर एक बार चला गया तो बस पछतावा ही बचता है। उसने उन दोस्तों से भी नाता तोड़ दिया जो अब भी समय को मजाक समझते थे। उसने सोशल मीडिया पर सिर्फ मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक चीजें देखनी शुरू की। हर दिन उसके लिए एक अवसर था, कल का सुधार और भविष्य की जीत। वक्त की रेत धीरे धीरे एक महल की नींव बन चुकी थी। अमर अब 29 वर्ष का था, एक सरकारी कर्मचारी, जिसके पास एक साइकिल से शुरू हुई जिंदगी में अब स्कूटी, फिर एक सेकेंड हैंड कार और एक छोटा सा खुद का घर था। मां की आंखें अब पहले जैसी धुंधली नहीं थी। वो बेटे को देखकर रोज ईश्वर को धन्यवाद देती थी। अमर हर महीने की पहली तारीख को मां के हाथ में पैसे रखता और कहता, ये वो समय है मां, जिसे मैंने अब समझा है। एक दिन बाजार में अमर को वही पुराने सेठ हरिराम मिले जिन्होंने कभी बिना बताए नौकरी से निकाल दिया था। अब उनका स्वास्थ्य कमजोर था, दुकान बंद हो चुकी थी और बेटे विदेश चले गए थे। सेठ ने अमर को पहचान कर कहा, बेटा, तुझे देख कर लगता है अब तू बड़ा आदमी बन गया है। अमर ने मुस्कुरा कर कहा, सेठ जी, मैं तो अब बस समय का छोटा सा सेवक हूं। बस अब उसे गमवाता नहीं,